सभी हजरात और मेरे से पहले जिन वक्ताओं ने अपनी पीड़ा आपके सामने रखी, मेरे मीडिया के साथी यहाँ पधारे हुए हैं, नौजवान हैं और सभी शहर के मोजीज व्यक्ति जो शहर के बारे में, लोगों के इंसाफ के बारे में चिंतन करने वाले लोग, लोगों की चिंता करने वाले लोग, आप सारे लोग खुद चला के इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए, सारे सेलेक्टेड लोग। और आपने जिन बातों का जिक्र किया, मैं आपको थोड़ी दो तीन बातें अलग हटके बताना चाह रहा हूँ। ये लोकतंत्र है, इसके अंदर एक वार्ड के विकास के लिए एक वार्ड पार्षद होता है, अलग अलग वार्ड गांव के अंदर पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, यहाँ पार्षद है, चेयरमैन होता है, फिर प्रधान और प्रमुख ग्रामीण इकाई के लिए होते हैं और एमएलए एमपी होते हैं। जो आपस में चुनाव होता है, कुछ लोग जीत जाते हैं, जो लोग जीत के विधानसभा और लोकसभा में चले जाते हैं, जिनकी ज्यादा मेजोरिटी होती है वो सरकार बना लेते हैं। जो माइनॉरिटी में होते हैं पार्लियामेंट और असेंबली में, वो सरकार के विपक्ष में बैठते हैं और विपक्ष में बैठने के एमपी और एमएलए बनने के बाद विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर जाके माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो सरकार नहीं बना पाए, वो जब किसी के साथ नाइंसाफी होते तो वहां धरने देते हैं, पार्लियामेंट में धरने लगते हैं, विधानसभा में धरने लगते हैं, प्रदर्शन होते हैं, नारेबाजी होती है, धक्का मुक्की भी होती है और उसमें एफआईआर दर्ज भी होगी राहुल गांधी के खिलाफ। ये भी होता है, ये लोकतंत्र का पार्ट है। इस डेमोक्रेसी के अंदर जिसके पास सत्ता आ जाती है, वो सत्ता के नशे में वो लोग जब नाइंसाफी करके और जनता के अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं, उस समय माइनॉरिटी के जो लोग होते हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे असेंबली में हो और चाहे शहर में हो, तो शहर के अंदर जीतने वाले लोग जीत के चले गए। राजेंद्र गुड्डा माइनॉरिटी में है, मेरे लोग माइनॉरिटी में है, और हमारे साथ जब नाइंसाफी है तो हमें हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार है संविधान में, इनको कोई भी नहीं बदल सकता। उनके तहत हमें हमारी बातें रखने का, हमारी लोगों की हिफाजत करने का, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मूल अधिकार है। ये किसी पार्टी की जागीर नहीं है, किसी मोदी की जागीर नहीं है, ये संविधान ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को ये राइट दिया है और इन अधिकारों से हमें हमारी हिफाजत करनी चाहिए, इन अधिकारों से। और जो आप छोटा सा एक कभी जाके देखना, कभी आप रणथंभौर जाना, कभी आप सरिस्का में जाना, या गुजरात में जहाँ शेर है, लोइन है, वहां आप जा गिर में जाना, जूना में जाना, वहां जितने भी जंगल के जानवर हैं, चाहे भैंसे हो, चाहे गाय हो, चाहे और कोई जानवर, रात को जब वो बैठते हैं तो एक गोल चक्रा बना के बैठते हैं, पूरा एक गोल चक्रा, और उसमें जो मजबूत और सक्षम जवान जानवर है वो बाहर की तरफ अपना मुंह कर लेते हैं और पूरा गोल चक्रा बना के, और उसमें बच्चे और बूढ़े उस चक्रे के बीच में बैठते हैं, और वो टाइगर, वो लेपर्ड, वो लोयन, वो शेर पूरी रात उस चक्रे के चक्कर काटता रहता है, लेकिन उनके एक बच्चे का नुकसान नहीं कर सकता। तो हमें, इंसान है हम दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी, लेकिन उन जानवरों से सीखना चाहिए हमें। अपने लोगों की हिफाजत के लिए हिंसक जानवर से, घास खाने वाले लोग, पशु अपनी कैसे हिफाजत करते हैं। मेरा मामला कोई काना पाड़ झुंझुनू का नहीं है, मामला कोई
हमारे पीपली चौक की इन घटनाओं जो पिछले दिनों घटी, जो रोज घट रही है, कुछ लोग बता देते हैं, कुछ पीड़ा को पी लेते हैं, ये नाइंसाफी हमारे लोगों के साथ रोज हो रही है। कल अपन बेगूसर गए थे परसों, हम बेगूसर गए थे परसों, कोई शहीद की मूर्ति का अनावरण था वहां। जब हम वहां गए तो फिर हम वो मदरसे के अंदर चले गए तो वो लोग कह रहे थे साहब हमारे साथ, हम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हैं और हमारा वोट हम रीता चौधरी को देते हैं कांग्रेस को, और हमारे साथ उसने ये किया, ये हमारी मस्जिद में हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई। किसी भी जगह चले जाना, ऐसी पीड़ाएं हर जगह हैं, और वो पीड़ाएं इसलिए हैं, मेरा आप लोगों ने बड़ी तादाद में मेरे ऊपर इकबाल किया, विश्वास किया, मेरे साथ खड़े हुए आप लोग, और मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 23 तारीख के बाद में आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, हम दोगला बर्ताव नहीं होने देंगे। और आपको मैं बताना चाह रहा हूं, दोबारा इस ईदगाह के पाक सरजमी के ऊपर खड़ा होकर आपको कह रहा हूं, आप मेरे ऊपर इकबाल कर सकते हो। दुनिया में कोई भी राज सत्ता, दुनिया की कोई भी करेंसी मुझे मेरे ईमान से नहीं डिगा सकती। हमने वादा किया था करम जी से, शेजारों के चौक में खड़े होकर हमने वादा किया था खटखट बंद करेंगे, नहीं किया था क्या? बिल्कुल किया था, ये मेरा वादा था। जमीन पे लोगों की बड़ी तादाद में आप लोगों के बीच में खड़े गए, और हमारा वादा वो पूरा हम करें, ये जिम्मेदारी होती है नेताओं की, जिम्मेदारी होती है। मामला झुंझुनू का नहीं है। हम एक ऐसी, सारे बुद्धिजीवी लोग खड़े हो, सभी हजरात समझदार हो, हम एक ऐसी व्यवस्था डेवलप करना चाह रहे हैं कि नाइंसाफी जब झुंझुनू में हो तो मुकुलगढ़ ढूंढ लो तो नवलगढ़, गुड्डा, उदयपुरवाटी, मंडावा, बिसाऊ का व्यक्ति, सुल्ताना और इस्लामपुर का व्यक्ति यहाँ मदद करने के लिए आए, और वो जब वहां मामला हो तो हम उनकी मदद करने के लिए वहां जाए। ऐसा एक हमें कल्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, और इसके अंदर कोई मुसलमान का मामला नहीं है। इंसाफ इंसाफ के लिए खड़े होने वाले लोग, तमाम धर्मों के, तमाम जातियों के लोग हमारे साथ आए, जो सच्चाई का साथ देने वाले लोग, इंसाफ की, सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ने वाले लोग, धर्म जाति से ऊपर उठ के और नाइंसाफी के खिलाफ एकजुट हो। ऐसा हमें कल्चर डेवलपमेंट करना चाहिए। मेरा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप लोगों ने 10 साल से, 5 साल से आज देश में किस तरीके से क्या हो रहा है, हम उन बातों पर ज्यादा नहीं जाते। मैं आपको पिछले दिनों 10 दिन पहले की बात है, 2 ग्रुपों में लड़ाई हुई, जैसे हमारे पीपली चौक पर जो कोई वैसा ही जयपुर के हसनपुरा में, और वहां उन बच्चों के साथ, लड़कों के साथ जिस तरीके का 2 पक्षों में लड़ाई हुई, और एक जानवरों से बुरा बर्ताव उस मोहल्ले में लाके उनको घुटनों के बल चलाया गया। मैं कहना चाहता हूँ रफीक चौबदार को, जो वहां से विधायक हैं आदर्श नगर से, मैं कहना चाहता हूँ अमीन कागजी को, अरे तुम मुसलमानों के लिए यहाँ आ गए झुंझुनू, वहां तुम्हारे लोगों के साथ इस तरह की बेइंसाफी हो, तुम बोलो नहीं? अरे तुम बोलो नहीं, हाथ से रोकना। एक नंबर का ईमान तो तुम्हारा नहीं है, दूसरे नंबर का बोल तो सकते हो तुम, ये क्यों कर रहे हो तुम? और बोलने से चीजें बंद हो जाती हैं। चुप रहने का मतलब हम इन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। मेरा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, हम इस FIR के लिए जो इन्होंने दर्ज कराई है, इसको वापस ली जाए, इस पर FIR लगाई जाए। हम कोशिश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम कोशिश। और इसके अंदर राजेंद्र गुड्डा का भी नाम है, और राजेंद्र गुड्डा के ऊपर मैं मीडिया के सामने कह देता हूं, मंडावा रोड झुंझुनू के अंदर जेल के अंदर राजेंद्र गुड्डा को डालोगे तो आप नहीं तो लाख लोग तो दूसरे आएंगे, आएंगे।
और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात थोड़ी सी अलग हटके है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को कि एक बार आप जुम्मे के दिन रोज इकट्ठे होते हो और महीने में 4 बार 5 बार एक जगह आप इकट्ठे होते हो, साल में कितनी बार इकट्ठे होते हो, लेकिन आप 78 साल में, आजादी के 78 साल बाद में अपने खिलाफ 2 किला बर्ताव हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, इसके लिए यहाँ से कलेक्टर तक जाके खड़े नहीं हो सकते? क्या करना है तुम्हें? लोग इस घटना के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम पिछले दिनों मीटिंग की थी और 5-7 दिन पहले, हम 4 दिन पहले बैठे थे सारे लोग, और उसके अंदर चर्चा ये हुई थी, एक बार खड़ा होके कलेक्ट्रेट के सामने कहा जाए ये 2 किला बता बंद करो, ये नाइंसाफी बंद करो, ये संविधान के जो अधिकार है हमारे उनके ऊपर कुठाराघात मत करो। यदि 5 आदमी खड़े होते हैं तो कोई नहीं सुनता, 50,000 लोग खड़े होते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया चलती है। आज बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में माइनॉरिटी में जो हिंदू हैं उनके साथ नाइंसाफी होती है तो असुद्दीन ओवैसी बोलता है कि वो गलत है। वहां माइनॉरिटी में जो हिंदू हैं उनके साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां भी जो माइनॉरिटी के साथ है ना वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपसे, हम बैठ के 2-4 डेट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। 26 तारीख को, 26 जनवरी को संविधान की स्थापना का दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है हमारा, तो उसके आसपास कोई एक ऐसी डेट तय कर रहे हैं जब देश में संविधान लागू हुआ 26 तारीख को, 26 जनवरी को। ये संविधान राजा रानी के गर्भ से नहीं आएगा, राजा वोट से आएगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब आदमी राजा का चुनाव करेगा। और उस बात के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी रियासतें कुर्बान कर दी थी। राजा तोप खाने थे, महल थे, उनके पास सेना थी, हाथी थे, घोड़े थे, तलवार थी, सब कुछ थे, गढ़ थे, महल थे, पूरे इस लोकतंत्र के लिए यूं कुर्बान कर दिए थे। इसलिए नहीं किया था कि लोगों के साथ तुम 2 किला बर्ताव करोगे, इसलिए नहीं किया था कि तुम पक्षपात करोगे। और मुझे इस बात का घमंड है, 560 से ज्यादा रियासतें राजा रजवाड़े थे। सबसे पहला साइन मेवाड़ के राजा महाराणा भोपाल सिंह ने किया था, पहला साइन, कि हम हमारी रियासत कुर्बान करते हैं। ये रियासतें, नेपाल ने स्वतंत्र रहने का फैसला कर लिया कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला कर दिया और साइन नहीं हुए, लेट हुए, दबाव में वो झगड़े आज भी चल रहे। वो कश्मीर आग जल रही नहीं बुझी। कभी आप 70 लगा रहे हो, कभी धारा 370 हटा रहे हो, लेकिन वो आग आज तक, वो साइन लेट हुआ। कह रहे हैं कि साइन दबाव में हुआ, साइन बंदूक की कनपट्टी पर बंदूक लगा के किया। तो इसके लिए अजान हो गई, मेरी बात खत्म कर रहा हूं। तो मैं हम ये सारे कि एक बार सारे लोग आएंगे, राजपूत भी आएंगे, सडल भी आएंगे, दूसरे लोग भी आएंगे इस नाइंसाफी के खिलाफ, और एक 50-60 हजार लोगों का एक बेड़ा हम भरे, पता चले उसके अंदर यहाँ नहीं है इतना आदमी था, और उसके लिए हम एक रणनीति बना के निकले। अजान होगी, मैं मेरी बात वाणी को यही विराम देता हूँ, रजा चाहता हूँ। धन्यवाद।